देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, HCF ऑफ टू नंबर इज 23। दो नंबर है x और y, जिसका HCF क्या है 23। अरे हाँ बोलिए, है कि नहीं? ये क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ। एंड अदर टू फैक्टर्स ऑफ LCM इज 13 एंड 14। LCM का जो दो फैक्टर है वो क्या है, 13 है और 14 है। कूल होगा, मुझे क्या जाता है। Cool. तो आप मुझे बता दीजिए लार्जर ऑफ टू नंबर्स क्या है। दो नंबर, जैसे हमने तो x एंड y ही माना है, सो हम लिख सकते हैं क्या कि HCF के बारे में ऐसे सोचते हैं, नंबर्स क्या होंगे थोड़ा सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो आप देखिए नंबर्स क्या होंगे, 23x 23y। अगर मान लीजिए x को मैंने पहले ले लिया है तो a और b ले लेता हूँ, ठीक है। अगर हमने 23a और 23b लिया होता, सो क्या इसमें से 23 कॉमन आ जाता और वही HCF दिया हुआ है? क्या आप लोग ये बात मान रहे हैं? बोलिए हाँ, जरूर मान रहे हैं। अरे हाँ बोल दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि अब हम लोगों को नंबर्स पता चल गए, ठीक है, HCF भी पता चल गया। अभी तक हम लोग को LCM के बारे में नहीं पता चला है, तो लिखते हैं ये हमारा HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 23 इंटू ए इंटू 23 इंटू बी, ऐसा ही लिखेंगे कि नहीं? बोलिए हाँ जरूर, 23A 23B ऐसे ही लिखेंगे। एक 23 को एक 23 से कट कर देंगे। सो देखिए एलसीएम कितना आया, 23 अब आया कि नहीं? बोलो हाँ आया, 23AB। अब क्या बोला था, एलसीएम का दो फैक्टर कितना है, एक है 13 एक है 14। तो क्या ए को 13 और बी को 14 बोल दूं? बोलिए हाँ बोल दीजिए, क्या ही जा रहा है, बोल देते हैं। बोल दे, अरे हाँ बोलिए, अरे हाँ बोलिए, अरे हाँ बोलिए, हाँ यस। सो देखिए, अब बताइए 23 बी बड़ा होगा कि नहीं? 23 में 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा बड़ा आएगा। सो 14 थ्री जा 42 ना, 4 14 28 29 30 31 32 322 वेरी गुड। आपको ये समझ में आया? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आपको समझ में आ रहा है आप कितने डाइव इन कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, कितना सोच रहे हैं इस क्वेश्चन पे। और मैं एकदम फंडामेंटली बनाया हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप देखिए, अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और मैं जितने क्वेश्चंस अभी करा रहा हूँ, आप अगर इतने क्वेश्चंस भी अगर सही से कर लेते हैं, और जो आज मैं आपको डीपीपी दूंगा अगर वो बना लेते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, आप मेरी बात माने। जो लोग मेरी बात मानेंगे, मैं उनको बता रहा हूँ, आप सही में मुझे फोन करके बोलोगे कि सर वही क्वेश्चंस आए जो आपने बोला। ठीक है, मैं कभी कभी बाबा सिद्धार्थ सिंह वाला भी काम करता हूँ, ठीक है। सो आप लोग मेरी बात मान सकते हैं, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन आया सभी को समझ में? बोलिए हाँ। ओके ठीक है, देखिए हुआ क्या, इसमें क्या बोल रहा था कि दो नंबर का HCF है 23। मैंने आपको बताया कोई भी चीज HCF होगा तो कॉमन आ रहा होगा, दो नंबर से आ रहा होगा। तो मैंने एक नंबर को मान लिया 23A और दूसरे नंबर को माना 23B। तो क्या अब दोनों से 23 कॉमन आ रहा है, क्या वही HCF है? बोलिए हाँ, अरे हाँ बोल। क्वेश्चन इसके बाद भी बन जाता है, क्योंकि अगर हम कॉमन ले लेते हैं ना तो ये दोनों नंबर प्राइम हो जाता है। सो डायरेक्ट भी हो सकता है, बट कोई नहीं, इसके बाद हम इधर आते हैं। दो नंबर तुम्हें मिला, तुम्हें तो पता है ना कि LCM इज इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये तो पता है। ठीक है, अभी देखिए LCM आपको नहीं पता है तो LCM हमें नहीं पता है, हम क्या करें। HCF पता है क्या? पता है 23। क्या आपको दो नंबर भी पता है? तो हाँ पता है, 23A 23B। अभी देखिए, क्या ये 23 इस 23 को कट कर देगा? हाँ एकदम। बाजीराव सिंह नहीं, बाजीराव सिंघम थोड़ी ना, बाजीराव क्या है, क्या नाम था वो मूवी का, कोई एक, हाँ वही तो, बाजीराव सिंघम बोल रहा है, ऐसा तो होता है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 23AB। अभी देखिए, आपको मैंने बोला था ना कि किसी भी नंबर को हम लोग उसके फैक्टर्स में लिख सकते हैं। दिस इज 23। अब दो फैक्टर क्या बोल रहा है, एक है 13, तो क्या ए को 13 और बी को 14 मान ले? मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि एलसीएम का दो फैक्टर 13 एंड 14 है कि नहीं? तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि ए को मान लो 13, अ को मान लो 13, ब को मान लो 14। अब नंबर हमको क्या पता था, 23 अ और 23 ब। तो बताइए 23 ब ही मान के आंसर निकाल लेंगे कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा आएगा। आपसे पूछा है लार्जर ऑफ टू नंबर, स्मॉलर ऑफ टू नंबर पूछा होता तो 23 क्या कर रहे होते, 23 इंटू 13। यस और नो? बोलिए यस।
चलिए